द्वारका डूबने की पूरी कहानी महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवों को न्याय मिल गया तो श्री कृष्ण द्वारका लौट आए। द्वारका कोई साधारण नगरी नहीं थी, बल्कि समुद्र किनारे बसी एक दिव्य और भव्य नगरी थी, जिसे विश्वकर्मा ने स्वयं भगवान कृष्ण के आदेश पर बनाया था। यहाँ सोने चांदी से बने महल, चौड़ी सड़कें और सुंदर बगीचे थे। ये जगह इतनी अद्भुत थी कि देवता भी इसे देखने आते थे। लेकिन महाभारत के अंत में जब गंधारी के 100 पुत्र मारे गए, तो शोक और क्रोध में डूबी गंधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया, जैसे मेरा वंश नष्ट हुआ वैसे ही तुम्हारा यदुवंश भी आपस में लड़कर खत्म हो जाएगा और तेरी नगरी द्वारका भी समुद्र में डूब जाएगी। समय बीतने के साथ यह श्राप धीरे धीरे सच होने लगा। यदुवंशी जो पहले पराक्रमी और अनुशासित थे, वे मदिरा और अहंकार में डूब गए। एक दिन समुद्र किनारे सभी यदुवंशी मदिरा पीकर आपस में झगड़ पड़े। बात इतनी बड़ी कि उन्होंने एक दूसरे पर शस्त्र उठा लिए। भाई ने भाई को मारा, पुत्र ने पिता को। देखते ही देखते पूरा यदुवंश आपसी संघर्ष में समाप्त हो गया। जब यदुवंश का अंत हो गया तो श्रीकृष्ण वन में चले गए। वहां विश्राम करते समय एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर उनके पैर में बाण मार दिया। यही वह क्षण था जब श्रीकृष्ण ने इस पृथ्वी से अपना अवतार समेट लिया। श्रीकृष्ण के प्रस्थान के बाद समुद्र का जलस्तर अचानक बढ़ने लगा। लहरें प्रचंड रूप से उठीं और द्वारका नगरी को निगलने लगीं। सोने के महल, मंदिर, उद्यान, महल की गलियां सब समुद्र की गर्जन करती लहरों में समा गए। लोग भागते रहे, पर कोई भी समुद्र के प्रकोप से बच नहीं पाया। वह दिव्य नगरी, जिसे देखने देवता भी आते थे, एक ही रात में जलमग्न हो गई। गंधारी का श्राप पूर्ण हुआ और द्वारका हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में समा गई। आज भी गुजरात में द्वारका धाम स्थित है, जिसे 4 धामों में से एक माना जाता है। समुद्र के भीतर गोताखोरों और पुरातत्वविदों ने प्राचीन नगरी के अवशेष पाए हैं। यह प्रमाण है कि कभी द्वारका सचमुच अस्तित्व में थी और समय के साथ समुद्र में डूब गई।